सो दोस्तों, हम लोग मैजिक ऑफ थिंकिंग वीक पढ़ रहे हैं, बड़ा सोच का बड़ा जादू। और ये किताब जो एक इनडिस्पेंसेबल टूल है सक्सेस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल हम पढ़ रहे थे और सीख रहे थे हाउ टू हैंडल एज एक्सक्यूसाइटिस। एज का जो एक्सक्यूज है, अब मैं तो बहुत एज हो चुका है, हम कैसे करेंगे, अब तो मैं बहुत छोटा हूँ, मैं कैसा करूंगा। इस तरह का जो एज एक्सक्यूसाइटिस है उसको कैसे हैंडल किया जाए, वो हम सीख रहे थे। चलिए, curing yourself of age excusitis often open doors to opportunities that you thought were locked tight. एक बार अगर हम अपने एज एक्सक्यूसाइटिस, जो एज रिलेटेड बहानाबाजी है, उस बीमारी से हम निकल आ सकते हैं, तो क्या होगा, हमारे आसपास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। जो दरवाजा पहले बंद हुआ था वो सब खुलने लग जाएगा। तो इसका मतलब हमें इस तरह का एज एक्सक्यूसाइटिस हो, या इंटेलिजेंस एक्सक्यूसाइटिस हो, या हेल्थ एक्सक्यूसाइटिस हो, वहां से हमें निकल के आना है। A relative of mine spent years doing many different things, selling, operating his own business, working in a bank, but he never quite found what he really wanted to most. मेरे एक जान पहचान का दो रिलेटिव है, वो जिंदगी में बहुत कुछ कर चुके हैं। कभी बिजनेस किए हैं, कभी सेल्स का काम किया है, कभी बैंक में भी नौकरी कर लिया, लेकिन उनको अभी तक पता नहीं चला कि वो एक्चुअली क्या करना चाहते हैं जिंदगी में। फाइनली ही कंक्लूडेड that the one thing he wanted more than anything else was to be minister. अब आखिर में उसको लगा कि नहीं, मुझे मिनिस्टर बनना है। बट व्हेन ही थॉट अबाउट इट, ही फाउंड ही वाज टू ओल्ड। जब उसको लगा कि मुझे मिनिस्टर बनना है, तब ऐसा उसको लगा, अरे यार तो काफी एज हो चुका है मेरा। आफ्टर ऑल ही वाज 45, हैड थ्री यंग चिल्ड्रन एंड लिटिल मनी। 45 साल का एज हो चुका है, 3 बच्चे हैं और पैसा बहुत कम है। But fortunately, he mastered all of his strength and told himself, 45 or not, I'm going to be minister. यहाँ पे जो मिनिस्टर वर्ड यूज हो रहा है दोस्तों, ये थोड़ा डिफरेंट है हमारे इंडियन का मिनिस्टर का। जो हम लोग देखते हैं हमारे इंडियन मिनिस्टर, वहां पे मिनिस्टर बनने के लिए कोर्स होता है, पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है। और हमारे यहाँ पे तो क्या कहने, चलिए कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है। तो अब इन्होंने क्या किया, with tons of faith but little else, he enrolled in a 5-year ministerial training program in Wisconsin. बहुत सारा फेथ कलेक्ट किया उसने, सिर्फ फेथ ही था और कुछ नहीं था। 45 साल का एज हो चुका था, बहुत सारे बिजनेस नौकरी कर चुके थे, अब उनको मिनिस्टर बनना है। अब क्या करें, विश्वास क्रिएट किया अपने आप में और 5 साल का कोर्स में एडमिशन लिया। सोचिए, 5 साल का कोर्स है मिनिस्टर बनने के लिए, और हमारे यहाँ तो बल्ले बल्ले। ओल्ड, ऑफ कोर्स नॉट। बुढ़ापा, बिल्कुल नहीं। He still has 20 years of productive life ahead of him. अब जो लोग कल अटेंड किए थे उनको समझ में आ रहा होगा कि प्रोडक्टिव लाइफ क्या है, और अभी भी उसका 20 साल का प्रोडक्टिव लाइफ बाकी है। क्योंकि 5 साल कोर्स है तो 45 टू के साथ 5 ऐड करेंगे तो 50 साल हो गया, और 70 साल तक प्रोडक्टिव लाइफ चल रहा है इंसान का, तो 20 साल तो बाकी है उसका। I talked with this man not long ago, and he said to me, you know, if I had not made that great decision when I was 45, I would have spent the rest of my life growing old and bitter. Now I feel every bit as young as I did 25 years ago. अगर मैं उस वक्त वो डिसीजन नहीं लेता, वो कह रहे हैं ऑथर को, अगर मैं उस वक्त वो डिसीजन नहीं लेता जब 45 साल मेरा उम्र था कि मैं मिनिस्टर बनूंगा और 5 साल का कोर्स में एडमिशन लूंगा, अगर मैं वो डिसीजन नहीं लेता तो मैं आज एक चिड़चिड़ा इंसान हो जाता, बुढ़ापे बुढ़ापे में जकड़ा हुआ होता और चिड़चिड़ा इंसान हो जाता। और आज मैं अपने आप को यंग फील करता हूँ, ऐसा यंग जैसे कि मैं 25 साल पहले हुआ करता था, यंग। एंड ही ऑलमोस्ट लुक्ड इट टू। और यस, वो दिखने भी यंग लगे, वो दिखता भी यंग है भी, क्योंकि एनएलपी में जो लोग एनएलपी अटेंड कर रहे हैं उनको पता चल गया होगा
आप जो सोचते हो वो शरीर में रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए यंग भी लग रहा था वो। When you kick age exercises, the natural result is to gain the optimism of youth and feel of youth. जब हम एज एक्सरसाइज को हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें उम्मीद बना, जिंदगी से हमें उम्मीद और कायम हो जाएगा। यूथ, हम जवानी, यूथ फील करेंगे, हम जवान, अपने आप को ऐसा फील करें हम दोबारा जवान हो चुके हैं। यस, when you beat down your fears of age limitation, you add years to your life as well as success. ये लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। When you beat down your fear of age limitation, जब आपका जो फियर है, एज लिमिटेशन का जो फियर है, जब उसको भगा देंगे, तब क्या होता है? आप अपने जिंदगी में और लाइफ ऐड करते हो। एज का डर जो है उसको अगर हटा देते हैं तो हम अपने जिंदगी को और एक्सटेंड करते हैं लाइफ को। सोचिए कितना मजेदार बात हो रहा है। हम अपने जिंदगी में और लाइफ ऐड करते हैं और साथ में साथ सक्सेस भी ऐड करते हैं। सो एज इज नॉट जस्ट अ नंबर। A former university college colleague of mine provides an interesting angle on how age exercises was defeated. मेरा पुराना कलीग है, वो इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा है किस तरह से एज एक्सक्यूसाइटिस को उन्होंने हराया था। बिल वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड इन 1920। 1920 में बिल हार्वर्ड से ग्रेजुएट किया था। आफ्टर 24 years in the stock brokerage business, during which time he made a modest fortune, Bill decided he wanted to become a college professor. पढ़ाई लिखाई खत्म किया, 24 साल बिजनेस किया, 24 साल बिजनेस किया स्टॉक ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक ब्रोकरेज, शेयर मार्केट में बिजनेस किया 24 साल। सोचिए, पैसा भी थोड़ा कमाया। अब वो चाहता है कि वो प्रोफेसर बने। अब एक इंसान जब ग्रेजुएशन पढ़ाई खत्म करता है कॉलेज का, लगभग इंडिया में अगर पकड़ते हो 20-22 साल का होता है, उसमें से और 24 साल ऐड कर लीजिए बिजनेस किया उसके बाद उसने, तो 22 और 24 के कितना हो जाए, 46 के आसपास। अब 46 एज होने के बाद अब उसने डिसाइड किया मुझे कॉलेज का प्रोफेसर बनना है। सोच रहे दोस्तों किस किस तरह लोग अपने करियर को बनाते हैं और किस एज में जाकर बना लेते हैं। Bill's friend wanted him that warned him, Bill's friends warned him that he would overtax himself in the rugged learning program ahead. उसके दोस्तों ने कहा भैया दोबारा कॉलेज में जाओगे, प्रोफेसर बनने के लिए तो पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा और ये बहुत टफ होगा आपके लिए, क्यों इतना तकलीफ देते हो अपने आप को? दोस्त लोग अच्छे होते हैं। But Bill was determined to reach his goal and enroll in the University of Illinois at the age of 51. My God! लेकिन बिल डिटरमाइन था, उसका गोल को लेकर डिटरमाइन था, तो उसने क्या किया, एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और उस वक्त उसका एज कितना था, 51। आप सोच सकते हैं दोस्तों, बच्चों के साथ पढ़ने चले गए। अभी हंसने का टाइम नहीं आया, देखते हैं वो क्या करते हैं। At 55 he had earned his degree. 55 years में जाकर उसको डिग्री मिला। Today Bill is chairman of the Department of Economics at a fine liberal arts college. 55 में डिग्री मिला, आज बिल एक चेयरमैन है एक डिपार्टमेंट का, एक कॉलेज का डिपार्टमेंट का, यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट का, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का चेयरमैन है। सोचिए टॉप में पहुंच गए। बनना चाहते थे प्रोफेसर, चेयरमैन बन गए। प्रोफेसर मतलब उस कॉलेज लाइफ में कितना टॉप में चले गए। एंड ही इज हैप्पी टू, और खुश भी हैं। He smiles when he says, I've got almost a third of my good years left. और हमेशा ये बोलते हैं मैं तो खुश हूं और अभी भी मेरा 25 साल प्रोडक्टिव ईयर का बहुत बाकी है मेरा। Old age is a failure disease, defeated by refusing to let it hold you back. Old age जो है वो एक बीमारी है, फेलियर बीमारी, लोगों को फेल बना देते हैं। इसको डिफीट कीजिए, उसको भगाइए,
ये बोल के भगाइए कि मैं तुम्हें अपने आप को रोकने नहीं दूंगा, चाहे आज मेरा एज कुछ भी हो जाए, मैं अपने मंजिल पाके रहूंगा, मैं अपने आप को खुश करके रहूंगा। एज इज जस्ट अ नंबर। व्हेन ए पर्सन इज टू यंग, अब जो एज का बात होगा, बूढ़ा हो गया वो तो अच्छी बात है, समझ गए क्या होना चाहिए। लेकिन जो अभी बच्चे हैं, चल मैं तो अभी बच्चा हूँ, कॉलेज में आया हूँ, कहाँ वेस्टेज वगैरह में पढ़ने वाला है मुझे तो पार्टी करना है अभी बाप के पैसा से। ऐसे हैं लोग, सोचते हैं कि मैं कैसा कर पाऊंगा। आई एम टू यंग, आई एम टू यंग, वेराइटी ऑफ एज एक्सक्यूसाइटीज डज मच डैमेज टू। और ये जो एज एक्सक्यूसाइटीज है कि मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, ये और भी डैमेज करता है करियर में, लाइफ में और डैमेज करता है। अबाउट अ ईयर अगो, a 23-year-old fellow named Jerry came to me with a problem. एक साल पहले एक 23 साल का लड़का मेरे पास आया एक प्रॉब्लम लेके। जेरी वॉज अ फाइन यंग मैन, उसका नाम जेरी है और वो बहुत अच्छा यंग लड़का है। He had been a paratrooper in the service and then he had gone to college. पहले वो आर्मी में नौकरी करते थे, पैराट्रूपर थे, फिर वो कॉलेज में चले गए। While going to college, Jerry supported his wife and son by selling for a large transfer and storage company. अगर कॉलेज में गए तो वो अपने बच्चा और अपने वाइफ को सपोर्ट करते थे। कैसे? कुछ चीजें सेल करके। अब ये वेस्टर्न कंट्री में हो जाता है, शादी पहले हो जाता है, अपने चॉइस से हो जाता है। तो पढ़ाई भी चल रहा था, कॉलेज भी एडमिशन लेके पढ़ाई कर रहा था, अपने बीवी बच्चों को सपोर्ट भी कर रहा था। ही हैड डन ए टेरिफिक जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहा था, बोथ इन कॉलेज एंड फॉर हिज कंपनी। कॉलेज के लिए भी अच्छा काम कर रहा था और कंपनी के लिए अच्छा काम कर रहा था। बट टुडे जेरी वाज वरीड। आज एक साल बाद जेरी काफी चिंतित है। डॉक्टर श्वार्ट्स इसे, ऑथर का नाम है डॉक्टर श्वार्ट्स, तो बोला डॉक्टर श्वार्ट्स, आई हैव गॉट अ प्रॉब्लम, मेरे पास एक प्रॉब्लम है। माय कंपनी हैज ऑफर्ड मी द जॉब ऑफ सेल्स मैनेजर। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा कंपनी ने अभी मुझे सेल्स मैनेजर का प्रमोशन दे दिया। मैं तो एक सेल्समैन हूं, अब मुझे मैनेजर बना दे रहा है। दिस वुड मेक मी सुपरवाइजर ओवर 8 सेल्समैन। इसका मतलब और बाकी 8 सेल्समैन है उनका सीनियर बन जाऊंगा मैं। तो अफसर ने कहा बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, दैट्स वंडरफुल न्यूज, ये तो बहुत अच्छा खबर है। आई से बट यू सीम वरीड, ये तो अच्छा खबर है लेकिन सॉरी, लेकिन तुम चिंतित क्यों हो? वेल ही कंटिन्यूड, देखिए बोल रहा था, all 8 men I am to supervise are from 7 to 21 years older than I. What do you think I should do? Can I handle it? प्रॉब्लम ये है, देखिए डॉक्टर स्वर्ट्स, कि मैं अब मैनेजर तो बन जाऊंगा, लेकिन जो बाकी 8 सेल्समैन है उनका एज मुझसे बहुत ज्यादा है। किसी का 7 साल, किसी का 10 साल, किसी का 15 साल, किसी का 20 साल मुझसे सीनियर है। मैं कैसे हैंडल करूंगा उनको? जेरी आई सेड, तो मैंने कहा जेरी सुनो, the general manager of your company obviously thinks you are old enough or he would not have offered you this job. देखो भाई, कंपनी का जो जीएम है वो तुम्हें इस लायक समझता है कि तुम इतना एज हो चुका हो, इतना मैच्योरिटी है कि तुम इस मैनेजर का पोस्ट ले सकते हो, नहीं तो वो तुम्हें ये ऑफर नहीं करते। जस्ट रिमेंबर दिस 3 पॉइंट्स एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट जस्ट फाइन। ये 3 चीज याद रखो सिर्फ, और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। डोंट बी एज कॉन्शियस। पहला, अपने एज को लेके कॉन्शियस मत हो, भले तुम्हारा जूनियर लोग तुमसे सीनियर हो एज में, अपने एज को लेके कॉन्शियस मत होना। हमेशा ये सोचते मत रहना कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, ये लोग मुझसे सीनियर है एज में, बिल्कुल नहीं। बैक ऑन द फार्म ए बॉय बिकेम ए मैन व्हेन ही प्रूव्ड he could do the work of a man. जब एक छोटा बच्चा एक बड़ा आदमी का काम कर सकता है, वो बिलीव कर लेता है वो कर पाएगा। His number of birthdays had nothing to do with it. उसका कितना बर्थडे अभी तक सेलिब्रेट हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दिस अप्लाइज टू यू, और ये तुम पे भी लागू होता है। अगर एक खेत में एक छोटा बच्चा, छोटा लड़का अगर एक बड़ा आदमी का काम कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो।
When you prove you are able to handle the job of sales manager, you are automatically old enough. और क्योंकि तुमने प्रूफ कर दिया तभी तो तुमको प्रमोशन मिल रहा है। तुमने प्रूफ किया कंपनी में कि तुम इस पोस्ट को हैंडल कर सकोगे, तो ऑटोमेटिकली तुम मैच्योर्ड हो चुके हो। इसका मतलब तुम्हारा एज बढ़ चुका है, मैच्योरिटी का एज। सेकंड, दूसरा याद रखो, डोंट टेक एडवांटेज ऑफ योर न्यू गोल्ड बार्स। शो रेस्पेक्ट फॉर द सेल्समैन। अब दूसरी बात है, क्योंकि मैनेजर बन चुके हो इसलिए फायदा मत लो, अपने सेल्स टीम को रेस्पेक्ट करो, उनको रेस्पेक्ट दिखाओ। आस्क देम फॉर देयर सजेशंस, उनसे सजेशन लो, जाके बॉस मत बन जाना, मैं तो अब मैनेजर हो चुका हूं सबको ऑर्डर देना, नहीं। उनको आप रेस्पेक्ट दो, उनसे सजेशन लो। मेक देम फील दे आर वर्किंग फॉर अ टीम कैप्टन। उनको ये एहसास होने दो कि वो टीम कैप्टन के साथ काम कर रहे हैं, नॉट ए डिक्टेटर, ना कि ये डिक्टेटर के साथ। डू दिस एंड द मैन विल वर्क विथ यू, नॉट अगेंस्ट यू। ये आप कीजिए, फिर देखिएगा ये सब लोग आपके साथ काम करेंगे, आपके खिलाफ काम नहीं करेंगे। सो बाकी जो भी है, थर्ड क्या सेशन था वो कल देखेंगे दोस्तों। सो विद दिस आज का सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ बुक रीडिंग का।